गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो परेश रावल को बनाया गया है एनएसडी का अध्यक्ष। अगला है हमारा कि एलएसी बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध जैसे माहौल के बीच भारत चीन विदेश मंत्रियों के बीच कितने मुद्दों पर सहमति बनी है? तो यहाँ पे टोटल 5 मुद्दे हैं जिन पे सहमति बनी है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने कितने घरों का उद्घाटन किया है? तो 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। फिर हमारा, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट को शुरू किया है? तो यहाँ पे ट्विटर ने इसको शुरू किया है। 10 तारीख को मनाया गया था सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है, 10 सितंबर को। फिर हमारा, यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है सेलिब्रिटी एडवोकेट। फिर हमारा, भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% निगेटिव रहने का अनुमान किसने जताया है? तो ये जताया है रेटिंग एजेंसी मूडीज ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 105वें रैंक पे है भारत। अगला है हमारा कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया गया है, ठीक। अगला है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? तो बेंगलुरु। और यहाँ 21 का मतलब क्या है कि इसका आयोजन कब होगा? 2021 में होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो आप सभी को पता है कि कल हिंदी दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी दिवस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है कि सबसे पहले इसका आयोजन कब हुआ था? 1953, ठीक है। तो 1953 में सबसे पहले इस दिवस का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों कथन सही है, ठीक। 1918 की बात है। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, गांधी जी की बात करें तो 1915 में गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका थे और वहाँ से वापस आए, ठीक है। और कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। तो इसी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1916 की बात करें तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चला। जबकि गांधी जी की बात करें तो इन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील की खेती से संबंधित थी। और इसमें गांधी जी सफल हुए और बाद में ये सबके आइकन बन जाते हैं, ठीक है। तो लगातार फिर इनके जो भी आंदोलन थे वो लगातार चलते गए, ठीक। चलिए वापस आ जाते हैं हिंदी दिवस पे। तो गांधी जी ने क्या कहा था? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। हुआ क्या? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय भाषा किसे बनाया जाए। और काफ़ी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया था। कब? 14 सितंबर 1949, ठीक है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है, जिसमें भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी। जबकि सबसे पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में मनाया गया था हिंदी दिवस, ठीक। चलिए अगला हमारा, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए 5 साल संविदा अनिवार्य करने की योजना के लिए विभागों से सुझाव मांगे हैं? अच्छा ये देखिए, इस समय आई थिंक आप लोगों काफ़ी लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो ये मुद्दा कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, ठीक है। और ये किसने सूचना जारी किया? खबर यूएनआई बोले तो किसने? यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जो कि पीटीआई बोले तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बाद सबसे पुरानी और विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है।
तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर बदलाव आने वाले हैं, जिसमें क्या किया जाएगा कि ग्रुप बी और सी राज्य के जो कर्मचारी होंगे उनकी चयन प्रक्रिया अब नए फार्मूले पर शुरू होगी, जिसमें क्या प्रस्तावित किया गया है कि 5 साल तक ये जो भी कर्मचारी होंगे वो संविदा पे रहेंगे और इन 5 सालों में उनका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जिसमें उनको 60% से प्लस रहना है। अगर इससे कम हुए तो वो परमानेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चल रहा है। और यहाँ पे जो छमाही मूल्यांकन होगा तो इस मूल्यांकन को क्या कहा जा रहा है, मिजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी 5 साल का जो संविदा का पीरियड है, इसमें इसके बाद जो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे उनको मिल जाएगी मौलिक नियुक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम, आप जानते हैं कि यूएस ओपन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम। टोटल 4 चीज़ें होती है, 4 प्रतियोगिता होती है इसमें, जिसमें से यूएस ओपन एक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यूएस ओपन में ये विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका ने जीता है विमेंस सिंगल का खिताब। ठीक है, याद रखिएगा। किसको हरा के जीता इन्होंने, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता है। नाओमी ओसाका की बात करें तो ये उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, इससे पहले 2018 में उन्होंने यूएस ओपन और 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था। और 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली ये पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। और साथ ही साथ 3 खिताब के साथ ये विश्व में अगर हम इनकी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में भी ये 3rd नंबर पे आ चुकी हैं। ठीक, चलिए अब मैंने आपको बोला कि ग्रैंड स्लैम क्या है, कुछ टेनिस टूर्नामेंट है उनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम। तो इसको किसको मिला के बना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है, विम्बलडन, जो कि 1877 में शुरू हुआ। उसके बाद यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच 1891 में, 1905 जब भारत बंगाल विभाजन हुआ था तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। अब इसमें कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस जो है हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच मिट्टी पे खेला जाता है, और विम्बलडन कहाँ पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, याद रखेगा। अब यहाँ पे देखिए अभी एक रिकॉर्ड बनाया था नोवाक जोकोविच ने, जिसमें इन्होंने 2020 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन को सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ठीक है, तो इसके साथ इनके पास इनका 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि अभी मैंने आपको क्या बताया, नाओमी ओसाका का तीसरा, और ये विश्व में तीसरे नंबर पे आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे नोवाक जोकोविच को अगर आप देखेंगे तो 17वां ग्रैंड स्लैम का इनका खिताब है। और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब किसके पास है, रोजर फेडरर के पास, जिन्होंने अब तक टोटल 20 टाइटल जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फाग्र 99 नाम से एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है ईरान में। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज के सामरिक जलडमरू मध्य में ओमान सागर में जोल्फाग्र 99 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है। नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान, ड्रोन से सतह क्रूज मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का परीक्षण करने की उम्मीद है यहाँ पे। फिर हमारा किस भारतीय राज्य को डीपीआईआईटी के स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। गुजरात को दिया गया है नंबर 1 रैंक। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है। इसमें कर्नाटक और केरल टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे हैं, और यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों पर ये आधारित है। अच्छा, गुजरात की बात आई थी तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गुजरात से, जैसे गुजरात में ही हमारा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में, इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसके अलावा भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी है बड़ोदरा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। चलिए, ऐप आ गया है, तो जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जो भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा
भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने के लिए मंजूरी दिया है? तो मुरली रामकृष्णन को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। रामकृष्णन को 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दिया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला हमारा कि किस भारतीय राज्य में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी किया है? तो यहाँ पे राजस्थान, जिसको अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, चलिए और भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा राजस्थान के उद्योग विभाग की ऐसी पहल है। फिर हमारा भारत कब तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2023 तक भारत इसमें आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि 2023 तक भारत उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और इसके तहत 40,000 करोड़ रुपए की लागत से नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे आयात की जो निर्भरता है उसमें कमी आएगी। फिर हमारा इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? तो यहाँ पे 12 सितंबर को मनाया गया है ये दिवस। ठीक, तो सेकेंड विश्व युद्ध जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसमें विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और जो विकसित देश थे उनके लिए उत्तर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो 1945 के बाद समस्त विश्व राजनैतिक शब्दावली में 2 भागों में बटा था, जिसमें विकसित को उत्तर और दक्षिण को विकासशील के नाम से जाना जाता था। तो यह दिवस दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल ही के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, अगला हमारा पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर 2020 को हुआ। वो किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। ठीक है, 6 जून 1946 को बिहार के वैशाली में इनका जन्म हुआ था और ये वहाँ के लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद रह चुके हैं। उन्हीं के कार्यकाल में देश में मनरेगा, बोले तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू हुआ था। यह कानून बनाने की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय को दिया गया था, लेकिन 6 महीने में ही लेबर मिनिस्ट्री ने अपने हाथ खड़ा कर दिया और बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कानून बनाने की जिम्मेदारी ने सौंपी गई थी। ठीक है, साइंस ग्रेजुएट और गणित में मास्टर डिग्री वाले या इनकी जो योग्यता है रघुवंश प्रसाद सिंह ने, इन्होंने कानून को बनवाने और पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही 2 फरवरी 2006 को एक साथ देश के 200 पिछड़े जिलों में इस कानून को लागू किया गया। ठीक, या इससे क्या हुआ कि जो मजदूरों का गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा था उसको रुक गया वो। ठीक है, काफ़ी हद तक कम हो गया, रुकना नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।